में हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर। आप जैसा कि देख पा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अभी हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ, जिनके निधन से भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय राजनीति को, भारतीय समाज को और संपूर्ण भारत को एक विशाल क्षति प्राप्त हुई है। क्योंकि कि एक ऐसा महान व्यक्तित्व का हमारे बीच से चले जाना, जो कि एक विषय विशेषज्ञ हो, एक राजनीतिज्ञ हो, अपना एक आइडियल नेचर के लिए जाना जाता हो, शांत व्यवहार के लिए जाना जाता हो, वो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वह व्यक्ति थे जिनको बौद्धिकता का परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना ग्रेट आइडियल पर्सन हमारे बीच नहीं है। लेकिन दोस्त, जैसा कि पहले उतर रहा है कि कोई अगर व्यक्ति, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे बीच नहीं रह पाते हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो कार्य क्षेत्र होते हैं, उनके जुड़े हुए जो भी विषय क्षेत्र होते हैं, वहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो लेकर के आया हूँ। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े हुए कुछ जानकारियाँ बताऊँगा। उनका जन्म, कहाँ रहे थे, कहाँ पढ़े थे, क्या उपाधियाँ थी, प्लस कहाँ से एजुकेशन प्राप्त करी, किस फील्ड में उन्होंने काम किया और उनको क्या पुरस्कार मिले, प्लस उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, सभी लोग। और एक बात याद रखिएगा कि इसके लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को भारत के पंजाब प्रांत के चकवाल शहर के गांव गाहा में हुआ था। लेकिन ये जो पंजाब प्रांत है आज भारत में नहीं है, ये वो वाला पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय के पाकिस्तान में, ठीक है, कहेंगे कि बाद में भारत के पंजाब, जो इनका जन्म हुआ था वो पंजाब में हुआ था। लेकिन यह पंजाब वाला जो क्षेत्र है, चकवाल वाला, ये आज भारत में नहीं है। आज ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो उस समय के पाक के पंजाब के चकवाल शहर के गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु आप जानते हैं कि तारीख सेम है, 26 और 26, वहाँ सितंबर है और यहाँ दिसंबर है। 26 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बीमार थे, इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है? पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढ़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आप जानते हैं इंटरनेशनल लेवल की एक फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से पढ़े हैं। और इनकी जो शुरुआती स्नातक था वो पंजाब विश्वविद्यालय से हुआ था। इनके द्वारा एक फेमस किताब लिखी गई है, वो बहुत फेमस है, जो पूछी जाती है, इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। क्या? इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। ये इनकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा लिखी गई किताब है। क्योंकि ये किताब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति थी उसकी आलोचना करने वाली पहले, तो जो भारत की, हम कहेंगे कि भारत के अंतर्मुखी व्यापार नीति की प्रथम सटीक आलोचना मानी जाती है इनकी इसी किताब से। तो बेटा याद रखेंगे, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये किताब किसकी है, इनमें से कौन सी किताब डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम किया है। अच्छे अर्थशास्त्री थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे और अच्छे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र, ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन सचिवालय में भी एडवाइजर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास व्यापार सम्मेलन सचिवालय में क्या रहे हैं? सलाहकार रहे हैं। ये 1987 से 1990 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा, वहाँ पर साउथ कमीशन में भी सेक्रेटरी रहे हैं। तो यूएन व्यापार विकास सचिवालय में सलाहकार रहे हैं, जेनेवा के साउथ कमीशन में सचिव रहे हैं, और ये भारत सरकार के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसमें भी आर्थिक सलाहकार रहे हैं, और ये वित्त मंत्रालय में भी सलाहकार रहे हैं, और पीवी नरसिम्हा राव के भी सलाहकार रहे हैं। तो आर्थिक सलाहकार रहे हैं काफ़ी जगह। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कहाँ कहाँ रहे हैं। तो ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे हैं। ये वित्त मंत्रालय में 1972 में क्या रहे हैं? आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये योजना आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब रहे हैं? जब राजीव गांधी भारत के पीएम थे 1985 में, उस समय ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। और आप जानते हैं कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको जितनी भी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो भी भत्ते सब मिलते हैं, सब कैबिनेट मंत्री के रूप में मिलते हैं। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है,
रहे हैं। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, ये पद। ये आरबीआई के 15th गवर्नर भी रहे हैं, समझिएगा। ये आरबीआई के 15th गवर्नर हैं 1982 से 1985 तक। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल भी कितना होता है? 3 साल होता है, ये याद रखेंगे। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल होता है और अभी हाल ही में चेंज भी हुए हैं। इनसे पहले शक्तिकांत दास थे, शक्तिकांत दास के बाद नए चेंज हुए। कमेंट्स करके जरूर मुझे बताना कि क्या रहे हैं। इस शॉर्ट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करना। ये भारत में 1991 से 1996 तक क्या रहे हैं? वित्त मंत्री। और इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हन राव। पीवी नरसिम्हन राव, मैं फिर बता रहा हूं, एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का उन्होंने सामना किया, ठीक है, क्रिटिसिज्म का सामना किया। उस समय इन्होंने उनके हौसले को संभाला और एलपीजी सुधार ला करके कहीं ना कहीं उनकी आलोचना को एक अच्छे व्यवहार में, अच्छे माहौल में परिवर्तित किया। ये भारत में आर्थिक सुधारों के प्रणेता या अग्रदूत भी माने जाते हैं। आर्थिक सुधारों का जनक पीवी नरसिम्हन राव, लेकिन आर्थिक सुधारों का अग्रदूत, प्रणेता या मॉडल देखेंगे तो राव के साथ इनका नाम भी जुड़ता है। बेटा ये राष्ट्रीय कांग्रेस के एक दमदार वरिष्ठ नेता रहे हैं। ये 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जैसा भी मैंने आपको बताया। 1991 में, ये बहुत काम का क्वेश्चन है, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने इन्हें अपने कैबिनेट में शामिल किया और वित्त मंत्रालय दिया स्वतंत्र प्रभार के रूप में। लेकिन मजे की बात यह थी कि ये उस समय मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा के मेंबर थे ना राज्यसभा के मेंबर थे, तब भी इनको शामिल किया गया। आप पॉलिटी में पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री तक बना सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेंगे, लेकिन अगले 6 महीने के भीतर संसद या विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है। संसद केंद्र में तो संसद, राज्य में तो विधानमंडल। इन्हें अपने कैबिनेट में शामिल किया पीवी नरसिम्हा राव ने, लेकिन इन्हें 6 महीने के भीतर भीतर असम से, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कहां से? असम से दोस्त, असम से इनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। ये पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रोफेसर रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने काम किया। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक भी किया है। ये यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति थे, वो भी यूजीसी के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। ये देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2004 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 72 वर्ष की उम्र में बने थे। जो यूपीए थी हमारी, यूपीए 1, यूपीए 2 है ना, उसमें रहे हैं ये, ओके। यूपीए 1, यूपीए 2 में प्रधानमंत्री रहे। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये बहुत काम का है। पद्म विभूषण मिल चुका है इन 1987 में। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 2002 में। इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल पुरस्कार मिला, इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल पुरस्कार मिला। 1993-1994 में एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, ये मिला इनको। 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र का जनक, जिनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, वो भी इनको मिला था दोस्तों। ये बतौर प्रधानमंत्री 2 प्रमुख घोटालों की वजह से और शांत रहने के लिए कंट्रोवर्सी में रहे। और अगला शॉर्ट्स में लेकर के आ रहा हूं कल आपके लिए कि क्या घोटाले थे वो दोनों। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या था और आपका कोलगेट घोटाला या कोयला आवंटन घोटाला क्या था, इन दोनों पर मैं अगला शॉर्ट्स लेकर के आऊंगा, याद रखिएगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बेटा, कोयला आवंटन घोटाला। और मनमोहन सिंह 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तो इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इनके बाद तो नरेंद्र मोदी बने थे। एक ध्यान रखना, किताब बहुत इंपॉर्टेंट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये संजय बारू ने किताब लिखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और इनके मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं संजय बारू। इन्होंने किताब लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये किताब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले पेपर में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है किताब। इसी के साथ संजय बारू ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के क्या रहे हैं? मीडिया सलाहकार। मनमोहन सिंह ने कुछ किताबें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं। एक है किताब मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया। दूसरी है स्ट्रिक्टली पर्सन, स्ट्रिक्टली पर्सन बेटा ये इनकी पुत्री ने लिखी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 3 पुत्रियां हैं, उन पुत्रियों में से एक पुत्री ने किताब लिखी थी स्ट्रिक्टली पर्सन, इनकी बेटी के द्वारा लिखी गई किताब है। मनमोहन सिंह के द्वारा कुछ और किताबें, कोलेट्रल फाइनेंशियल प्लम्बिंग, यह है कोलेट्रल फाइनेंशियल प्लम्बिंग बेटा, ठीक है। शेडो बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, टू द नेशन, फॉर द नेशन, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी एंड डेवलपमेंट, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी। अगला शॉर्ट्स में लेकर के आऊंगा कि क्या था 2G स्पेक्ट्रम, क्या था कोलगेट, क्योंकि दोनों घोटाले आने वाली परीक्षाओं के लिए दोबारा फिर चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। बड़ा दुख के साथ मैं कहता हूं कि भारत को एक विशाल क्षति हुई है, ठीक है। लेकिन आप परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बार
शॉर्ट वीडियो को पूरा देखें और एक बार शॉर्ट नोट्स बना लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसको लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। कमेंट्स करके जरूर बताना मेरा ये एफर्ट्स कैसा लगा। थैंक यू। कितना